बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेहरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज की कहानी आप ज़रूर देखिए, सुनिए और इसे शेयर कीजिए। हमारी एक ज़रा सी गलती, हमारी एक ज़रा सी कोताही हमें एक बड़े नुकसान से दो चार कर सकती है। पाकिस्तान और इंडिया में रहने वाले जो लोग हैं, उन्हें बहुत आदत होती है कानून को तोड़ने की। जिस वक्त यही लोग पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो वहां पर जाके कानून की बहुत ही पाबंदी कर देते हैं। लेकिन क्या करें, हमारे अंदर जो आदतें हैं कहीं ना कहीं छुपी हुई, वो कहीं ना कहीं उमड़ कर निकल आती हैं। और फिर ऐसे में इन ममालिक में होते हुए जब ऐसी हरकत कोई हो जाती है तो फिर आपको जो नुकसान उठाना पड़ता है वो आपको इस वाक़ये से पता लगेगा। ये वाक़या जनाब यूके का, और यूके में एक लड़की जो है उसे 2 साल की कैद सुना दी गई। स्टूडेंट है, कसूर उसने खुद से नहीं किया, कुदरत की तरफ से कुछ हुआ, लेकिन एक कानून की पासदारी ना करने की वजह से उसके साथ ये सब कुछ हुआ। अच्छा, अब होता कुछ इस तरह से है जनाब। सुनैना इसका नाम है लड़की का और इसकी एक दोस्त है आयशा। ये सुनीता और आयशा, सुनीता और आयशा एक दिन निकलती हैं। सुनीता फुल टाइम मतलब स्टूडेंट भी है और साथ में ये कोई जॉब छोटी-मोटी कभी मिल जाती है तो कर लेती है। इसकी दोस्त आयशा भी इसके साथ कभी-कभी काम कर लेती होती है। अब जनाब क्या होता है कि कोई शाम का वक़्त होता है 7 बजे के करीब, कि सुनीता को कोई चीज़ बाज़ार से चाहिए होती है। उसके साथ उसकी दोस्त आयशा होती है। सुनीता अपनी माँ की टोयोटा गाड़ी निकालती है और आयशा को साथ लेकर सामने बाज़ार तक जाती है। अभी ये बाजार की तरफ जा रहे होते हैं, नॉर्मल स्पीड होती है, जगह-जगह स्पीड की लिमिट्स लिखी होती हैं, उन स्पीड लिमिट्स को वो फॉलो करते हुए जा रही होती है, कि एकदम से गाड़ी अजीबो-गरीब हरकतें करनी शुरू हो जाती है। अब आप कहेंगे भाई गाड़ी अजीबो-गरीब हरकतें? जी हाँ, गाड़ी डगमगाना शुरू हो जाती है, इधर-उधर हिलना शुरू हो जाती है, कभी राइट कभी लेफ्ट। आयशा की नज़र एकदम से सुनीता पर पड़ती है तो वो परेशान हो जाती है, क्योंकि वो देखती है कि सुनीता पर अजीब सा लर्ज़ा तारी है। सुनीता के शक्ल के ज़ाविये बदल रहे हैं, उसके चेहरे पर जैसे कोई ज़लज़ले के आसार हैं। वो बड़ी परेशान होती है और सुनीता को आवाज़ें देती है, लेकिन सुनीता तो जैसे उसको सुन ही नहीं रही होती। गाड़ी की रफ़्तार एकदम से तेज़ होना शुरू हो जाती है, क्योंकि सुनीता का पाँव एक्सेलेरेटर के ऊपर आगे-आगे जा रहा होता है। गाड़ी की स्पीड जैसे-जैसे तेज़ हो रही होती है, आयशा की चीखें भी वैसे-वैसे तेज़ हो रही होती हैं। अब आयशा उसे बार-बार आवाज़ें दे रही है, लेकिन सुनीता तो जैसे उसकी बात सुन ही नहीं रही, और उसके बाद गाड़ी कभी राइट और लेफ्ट होती है, एकदम से फुटपाथ पर चली जाती है। जैसे ही गाड़ी फुटपाथ पर चलती है, तो फुटपाथ पर जाता हुआ एक नौजवान इस गाड़ी की ज़द में आता है और वो बुरी तरह से ज़ख्मी हो जाता है। इस नौजवान को जब ये गाड़ी टक्कर मारती है, इस नौजवान का नाम मैरिलन बताया जाता है। वो वहाँ पर शदीद ज़ख्मी होता है, उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन उसकी अंदरूनी ब्लीडिंग की वजह से उसकी जान नहीं बच पाती और वो जाँ बहक हो जाता है। अब ये जो लड़की है, सुनीता, उसे फ़ौरन ही हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। उसकी दोस्त आयशा की एक टाँग जो है वो टूट जाती है, शदीद ज़ख्मी होती है, बेल्ट लगाई होती है, किसी हद तक बचत हो जाती है। गाड़ी आगे जाकर दरख्त से भी टकराती है, जिसकी वजह से ये रुकती है। इस दरख्त और गाड़ी के बीच में वो नौजवान आता है जिसकी मौत वाक़ई हो जाती है। अब जब ये तमाम तर चीज़ होती है, फ़ौरी तौर पर सुनीता को हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है, वो भी शदीद ज़ख्मी होती है, आयशा भी शदीद ज़ख्मी है, पुलिस आती है, अपनी कार्रवाई मुकम्मल करती है। जैसे ही सुनीता हॉस्पिटल से छुटती है, उसे पुलिस आके गिरफ्तार कर लेती है। अब ये बड़ा ही हैरानकुन है कि एक इंसान जिसकी कोई हालत ख़राब हो गई हो, ठीक है, एक कुदरत की तरफ से कोई चीज़ आई और वो सब कुछ हो गया। कई दफ़ा खुदा ना ख़ास्ता इंसान की गाड़ी चलाते अगर हार्ट अटैक हो जाए, कुछ और हो जाए और इसके नतीजे में अगर कोई वाक़या हो जाए तो उसमें उसकी बख्शी जो है वो होने के चांसेस होते हैं। अब आयशा चूँकि दोस्त थी तो उसके ऊपर ये गुमान हो सकता था कि अपनी दोस्त को बचाने के लिए उसने ऐसा कह दिया हो कि उसकी तबीयत ख़राब हो गई, उस पे ज़लज़ला तारी हो गया, उसकी हालत गैर थी और गाड़ी इधर-उधर डोल रही थी। तो उसके अलावा भी डॉक्टर्स ने एक तशख़ीस की। डॉक्टर ने जो बताया उसकी बिना पर पुलिस को थोड़ा गौर-व-होश करना पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि इसे कुछ आम बीमारी नहीं, बल्कि इसे एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी का दौरा पड़ा था। अब इस बुनियाद पर भी आयशा ने ये कहा कि ये मैंने पहली बार इसको इस हालत में देखा था, और सुनीता की वालिदा ने भी कहा कि मेरी बेटी को इससे पहले कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमें तो मालूम ही नहीं कि इसको ये प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम की बिना पर अगर उससे ये हादसा हुआ है तो इसमें मेरी बेटी कसूरवार नहीं है। ये तो कुदरत की तरफ से है, किसी के साथ भी किसी भी वक़्त कुछ भी हो सकता है। अभी तक तो आप मेरे साथ ही चल रहे हैं और आप भी कह रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है, उससे एक फ़ेल ऐसा अंजाम हुआ जो उस पे उसका कंट्रोल नहीं था, वो उस पर कादिर नहीं थी। अल्लाह की तरफ से एक बीमारी, एक मुसीबत, एक परेशानी एकदम से आई और उसकी वजह से एक हादसा हो गया। डॉक्टर्स ने भी जब ये तशख़ीस कर दी तो उसके बाद तो होना ये चाहिए था कि सुनीता को छोड़ दिया जाता। लेकिन सुनीता को छोड़ा नहीं जाता है। उसकी वजह बुनियाद बनती है वो रिपोर्ट जो आज से कुछ महीने पहले डॉक्टर्स ने जारी की थी। तकरीबन 1 साल पहले सुनीता को बताया गया था कि उसको ये मर्ज़ है।
इसकी तशख़ीस हो गई थी। और चूँकि यूके बाकी ममालिक में जो डॉक्टर्स इलाज करते हैं उसकी पूरी एक रिपोर्ट और एक हिस्ट्री होती है, उसी हिस्ट्री को जब ट्रेस बैक किया गया तो मालूम हुआ कि ये इसके बारे में डायग्नोज़ पहले ही हो चुका था। ना सिर्फ ये, बल्कि इसको सख्ती से ड्राइव करने से मना किया गया था, क्योंकि किसी भी वक्त आपको अगर मिर्गी का दौरा, जो लोग नहीं जानते उनको मैं बताऊं कि मिर्गी का दौरा अगर पड़ता है तो इंसान का अपने पे कंट्रोल नहीं रहता। आंखें ऊपर को चढ़ जाती हैं, हाथ मुंह टेढ़े हो जाते हैं, ज़ोर ज़ोर से जिस्म को झटके लगते हैं, इंसान शदीद तकलीफ में आता है, कहीं भी हो जहाँ पर भी हो उसे कोई होश नहीं रहता, वो गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। और इस तरह की सूरत हाल मैंने अपनी आंखों के सामने देखी हुई है। हमारे ही एक सीनियर थे जिनको हम मेरे ही सामने मिर्गी का दौरा पड़ा और इस कदर ज़ोर से उन्होंने झटके मारे कि वो कुर्सी से उठ के कहिए कि जाके छत से टकरा गया, अगर मैं कहूँ तो गलत ना होगा। और उसके बाद वो ज़मीन पर गिरे और वो बेसुध हो गए। इस तरह की हालत होती है जिसमें इंसान का अपने पर कोई काबू नहीं होता, आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं, हाथ पाँव मुड़ जाते हैं। और यही सूरत हाल से हमारी एक एक्ट्रेस है नादिया, वो भी इससे दो चार हैं और वो इस बारे में बताती हैं कि कितनी तकलीफ की सूरत हाल है। ऐसा मरीज़ जो है वो किसी तरह से भी अनअटेंडेड नहीं छोड़ा जा सकता कि खुदा न खास्ता कहीं भी उसके साथ कुछ हो जाए। कुछ ये कि वो एक ऐसी सीट पर बैठे जिसका होल टोटली उसके हाथ में है और ऐसे में किसी और को नुकसान भी पहुंच सकता है। उन्हें सख्ती से कहा गया था कि उन्होंने कुछ अरसे ज़ेर इलाज रहना है, उसके बाद उनको बाकायदा तौर पे अगर इजाज़त दी जाएगी तो फिर वो गाड़ी चलाएंगे, उससे पहले वो कम से कम 1 साल गाड़ी चलाने से उनको मना किया गया था। और उन्हें डीवीएलए यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस अथॉरिटी को रिपोर्ट भी करना था गाड़ी चलाने से पहले। लेकिन उस दिन जब सुनीता को ज़रूरत पड़ी तो उसने इस चीज़ को गैर ज़रूरी जाना और उसे लगा कि शायद उसके साथ कुछ नहीं होगा और वो निकल पड़ी। शायद इससे पहले भी वो कई दफ़ा निकली होगी, लेकिन कुदरत की तरफ से उस दिन उस पर ये बीमारी आनी थी, उस पर ये मुसीबत आनी थी और वो आई और उसके नतीजे में ये हादसा पेश आया। अब ये होने की वजह से इस तालिबा का जो एक मुस्तकबिल है वो कितना कितना ज़्यादा सफ़र हुआ, वो देखिए। सबसे पहले तो एक शख्स अपनी जान से गया, साथ बैठी लड़की की टांग टूट गई, 2 साल 4 माह कैद की उसको सज़ा सुनाई गई, 3 साल से ज़ायद उसकी ड्राइविंग पर पाबंदी और उसके बाद भी पाबंदी बरकरार रहेगी जब तक कि डीवीएलए से उसको इजाज़त नहीं मिलेगी। दोस्त आयशा शदीद ज़हनी सदमे से गुज़र रही है। वो कहती है कि मैं किसी के साथ भी बैठकर अब गाड़ी में जाते हुए डर और खौफ महसूस करती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे शायद मेरे साथ बैठा हुआ जो शख्स है उसको किसी भी वक्त इस तरह का दौरा पड़ सकता है। गो मुझे मालूम है कि हर एक को ऐसा नहीं होता, लेकिन मेरे ज़हन में एक वहम बैठ गया है और मुझे ऐसे लगता है कि शायद मैं भी अगर गाड़ी चला रही होंगी तो मेरे साथ भी ये सब कुछ हो सकता है। एक ऐसी खौफ और बेयकीनी की कैफियत में आयशा कहती है कि अब मैं गाड़ी चला नहीं पाती क्योंकि मुझे डर लगता है। सिमिलरली सुनीता जो है, उसने जब ये सब कुछ किया तो उसे ये जिस सज़ा से गुज़रना पड़ेगा, एक बीमारी, ऊपर से सज़ा और उसके बाद फिर उसके करियर की तबाही और सारी ज़िंदगी के लिए एक धब्बा, यानी कि एक उस पर एक ऐसा केस जो हर दफ़ा उसकी जब भी उसका खोला जाएगा प्रोफ़ाइल तो उसमें वो केस नज़र आएगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कोताही, एक गफ़लत। गाड़ी चलाए बगैर भी गुज़ारा हो सकता था, लेकिन हमें आदत है ना कि हम कानून को अपने हाथों में ले लेते हैं। हम दूसरे मुल्क जाके बहुत से सुधर जाते हैं, लेकिन फिर भी जहाँ हमें मौका मिलता है वह डंडी भी मार जाते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।